बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में बार बार आएगा, वो टॉपिक पढ़ने वाले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ, जिसका नाम है एबनॉर्मलिटी ऑफ प्लेसेंटा एंड अम्बिलिकल कॉर्ड। मेरा नाम है अमित और नर्सिंग स्टडी चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं मैं। चलिए एक एक पॉइंट को, एक एक कंसेप्ट को पढ़ते हैं, क्या क्या चीज़ें हैं इसमें। बार बार एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिला है, एम्स जैसे बड़े एग्जामों में बार बार रिपीट रहा है यहाँ से क्वेश्चन, तो पक्का आएगा यहाँ से एक दो क्वेश्चन। चलिए, प्लेसेंटा सक्सिनचुरेटा। प्लेसेंटा सक्सिनचुरेटा क्या है? वन यूजुअली और मोर देन वन स्मॉल लोब ऑफ प्लेसेंटा, जो कि साइज ऑफ कोटिलीडोन्स के आपको देखने को मिलेंगे, मे बी प्लेस इन वेरी डिस्टेंस फ्रॉम द मेन प्लेसेंटा मार्जिन। मेन प्लेसेंटा से एक्स्ट्रा लोब, जो कि कोटिलीडोन्स जिसको बोलते हैं, कोटिलीडोन्स इज ए स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट ऑफ प्लेसेंटा, उसी के बारे में बात हो रही है। ये एक मिल सकता है या एक से ज़्यादा मिलेगा। इस एक एक्स्ट्रा लोब को बोलते हैं सक्सिनचुरेट लोब, और ये लोब अम्बिलिकल वेसल्स के साथ डायरेक्टली अटैच होता है। इस कंडीशंस को, जिसमें एक से ज़्यादा लोब आपको देखने को मिलेंगे मेन प्लेसेंटा के साथ, इसको बोलते हैं प्लेसेंटा सक्सिनचुरेटा। नेक्स्ट, प्लेसेंटा मेम्ब्रेनिका या मेम्ब्रेनस प्लेसेंटा बोलते हैं उसको। प्लेसेंटा इज अनड्यूली लार्ज एंड थिन। प्लेसेंटा एक तो बहुत ज़्यादा पतली हो जाती है, वैसे 2.5 सेंटीमीटर उसका डायमीटर रहता है मिडल से, लेकिन वो बहुत ज़्यादा पतली हो जाए, इतनी पतली हो जाए कि वो पतली होएगी साथ साथ में लंबी भी हो जाएगी। लंबी हो जाएगी तो उतनी लंबी हो जाएगी जितना बच्चे का सर, तो फिटस के बराबर आपको प्लेसेंटा देखने को मिलेगी। प्लेसेंटा बहुत ज़्यादा थिन हो जाएगी, मेम्ब्रेन जैसी हो जाएगी, पतली बिल्कुल मेम्ब्रेन की तरह, उसको बोलोगे प्लेसेंटा मेम्ब्रेनिका या मेम्ब्रेनस प्लेसेंटा। नेक्स्ट, प्लेसेंटा बाईपैराटाइट और प्लेसेंटा ट्राईपैराटाइट, दो टर्म पढ़ोगे यहाँ पे, प्लेसेंटा बाईपैराटाइट और प्लेसेंटा ट्राईपैराटाइट। देयर इज टू प्लेसेंटा विद कनेक्ट बाय अम्बिलिकल वेसल्स। अम्बिलिकल वेसल्स के साथ दो प्लेसेंटा अगर अटैच है उसको बोलेंगे बाईपैराटाइट, तीन प्लेसेंटा अटैच है उसको बोलेंगे ट्राईपैराटाइट। ठीक है, तो इसकी फोटो है, ऐसे दो प्लेसेंटा अलग अलग है, अम्बिलिकल वेसल्स के साथ अटैच है, उसको बोलेंगे बाईपैराटाइड। ऐसे तीन प्लेसेंटा होती और वो तीनों आपस में अम्बिलिकल वेसल्स के साथ अटैच होती, उसको बोलेंगे प्लेसेंटा ट्राईपैराटाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैटलेडोर प्लेसेंटा। बैटलडोर प्लेसेंटा ये क्या है? नॉर्मली समझो भाई बात को, ये जो प्लेसेंटा है इसके सेंटर से अटैच होती है अम्बिलिकल कॉर्ड। प्लेसेंटा के सेंटर से अटैच होती है अम्बिलिकल कॉर्ड। ये सेंटर से अटैच होने की जगह साइड से, मार्जिन से, किनारे से अटैच होगी, उसको बोलेंगे बैटलडोर प्लेसेंटा। बैट लाइक बन जाएगा, बैट की तरह नहीं बना है, तो बैट लाइक अपीयरेंस आपको देखने को मिलेगी, इसलिए ये बैट की तरह बन गया, ऐसे बच्चों का बैट जो होता है ऐसा, तो बैट लाइक अपीयरेंस आपको देखने को मिलेगी बैटलेडोर प्लेसेंटा में, जिसमें अम्बिलिकल कॉर्ड सेंटर में अटैच होने की जगह कहाँ पे अटैच होगी? मार्जिन्स पे, किनारों पे अटैच होगी, इसको बोलते हैं बैटलेडोर प्लेसेंटा। रियल फोटो ये है, डायग्रामेटिक फोटो ये। एक टर्म और एग्जाम में आपको बार बार सुनने को देखने को मिलेगी, सर्कमवेलेटा प्लेसेंटा। सर्कमवेलेटा प्लेसेंटा, सर्कल बन गया भाई। मेम्ब्रेन्स जो थी, एमनियोन कोरियोन की मेम्ब्रेन होती है, जिस साइड अम्बिलिकल कॉर्ड अटैच होती है उस साइड, नीचे की साइड होती है अम्बिलिकल कॉर्ड, ऊपर की साइड होती है कोरियोन लेयर। ये अम्बिलिकल कॉर्ड और कोरियोन की लेयर, ये प्लेसेंटा वापस इसी की तरफ फोल्ड हो गया, हमें इमेज मिल जाएगी इसकी। ठीक है, ये प्लेसेंटा है, प्लेसेंटा पे ये एमनियोन कोरियोन की लेयर है, एमनियोन और कोरियोन की लेयर के साथ ये प्लेसेंटा पे फोल्ड हो जाए, इसे फोल्ड हो जाए, इस तरफ घूम के इस तरफ आ जाए, इस तरफ घूम के भी ये सेंटर की तरफ आ जाए, तो ये पोर्शन में डबल मेम्ब्रेन बन गई, डबल मेम्ब्रेन बन गई पेरीफ्री में, और पेरीफ्री पोर्शन अब लार्ज हो, बड़ा हो गया, और सेंटर का पोर्शन अब पतला हो गया। वैसे सेंटर का पोर्शन बड़ा होता है 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर, और पेरीफ्री पोर्शन 1.5 सेंटीमीटर होता है, लेकिन सर्कमवेलेटा के केस में साइड से फोल्ड हो गया प्लेसेंटा। अब साइड से फोल्ड होने के कारण क्या हुआ? साइड से तो मोटा होगा प्लेसेंटा और बीच में से पतला होगा, ऐसा देखने को मिलता है, तो उसको बोलते हैं सर्कमवेलेटा प्लेसेंटा। जो स्किन का फोल्ड है, एमनियोन कोरियोन की डबल फोल्डिंग हो जाती है साइड से, अगर ऐसा देखने को मिलता है उसको बोलते हैं सर्कमवेलेटा प्लेसेंटा। थ्योरी पढ़ो, आर फोल्डेड रोल बैक अपॉन इट सेल्फ टू फॉर्म ए रिंग।
विच इज़ रिफ्लेक्टेड सेंट्रली, ठीक है, सेंटर की तरफ रिफ्लेक्ट होती है, एक रिंग सी बन जाएगी, ये आपको नज़र आ रही है, इसको बोलते हैं सर्कमवेलेटा प्लेसेंटा। एक कंडीशन होती है प्लेसेंटा प्रीविया, ये पूरी डिजीज भी है। प्लेसेंटा प्रीविया एक ऐसी कंडीशन है जिसमें प्लेसेंटा अटैच हो जाता है लोअर यूट्राइन सेगमेंट में। वैसे यूट्रस के अपर पार्ट पे अटैच होता है प्लेसेंटा, लेकिन अगर वो बाई चांस लोअर में अटैच होता है पार्शली और कंप्लीटली, उसको बोलेंगे प्लेसेंटा प्रीविया। उसकी अलग अलग टाइप होती है, अलग अलग है, पूरा टॉपिक है इसका। चलिए नेक्स्ट, प्लेसेंटा एक्रिएटा, प्लेसेंटा इनक्रिएटा और प्लेसेंटा परक्रिएटा। एक बार एग्जाम में इससे भी क्वेश्चन था, ये भी आपको आना चाहिए। प्लेसेंटा एक्रिएटा इनक्रिएटा, पहले इनकी सीक्वेंस याद करो, ए वाला सबसे पहले, आई वाला उसके बाद और पी वाला उससे लास्ट में, तो 3 सीक्वेंस बनेगी ए के हिसाब से, एक्रिएटा एक्रिएटा इनक्रिएटा परक्रिएटा। अब इनकी जो कंडीशन है वो इनकी सीक्वेंस से ही रहेगी। नॉर्मली प्लेसेंटा जो है वो इंसर्टेड होती है, एंडोमेट्रियम तक अटैच होती है। नॉर्मली प्लेसेंटा एंडोमेट्रियम तक अटैच होती है नॉर्मली। पहले एक बार थ्योरी से समझो, फिर दिखाऊंगा डायग्राम। नॉर्मली प्लेसेंटा एंडोमेट्रियम तक ही होती, लेकिन बाई चांस वो मायोमेट्रियम में सिर्फ एंट्री कर जाए तो उसको बोलते हैं एक्रिएटा। मायोमेट्रियम को पूरा कवर कर जाए इनक्रिएटा, पेरीमेट्रियम तक पहुंच जाए परक्रिएटा। तो पेरीमेट्रियम वाला तो याद होता है, परक्रिएटा पेरीमेट्रियम। मायो के 2 हैं, हम सोचते हैं एंडो का होगा, ये मायो का, गलत कर देते हैं इस क्वेश्चन को। तो एक्रिएटा होता है मायोमेट्रियम में एंट्री करना, और इनक्रिएटा होता है मायोमेट्रियम में अंदर तक इंसर्ट हो जाना, पूरा कंप्लीट ही कवर। फोटो देखो भाई, एक्रिएटा नॉर्मल में सिर्फ डेसिडुआ में अटैच है, एक्रिएटा में थोड़ा सा अंदर, मायोमेट्रियम लेयर में थोड़ा सा अंदर गया, इनक्रिएटा में मायोमेट्रियम को कंप्लीटली कवर किया, और तीसरे में परक्रिएटा में तीनों लेयर को कवर कर लेगा, ये है परक्रिएटा। सबसे ज़्यादा एक्रिएटा देखने को मिलता है, फिर इनक्रिएटा और फिर परक्रिएटा। 2 टर्म और पढ़ोगे, प्लेसेंटा डुप्लेक्स, प्लेसेंटा ट्रिप्लेक्स। 2 प्लेसेंटा हो और दोनों प्लेसेंटा आपस में आधे आधे आपस में अटैच हो, पूरे तरीके से अटैच हो, उनकी ब्लड वेसल्स आपस में अटैच हो, अलग से कोई ब्लड वेसल नहीं आ रही हो, दोनों आपस में अटैच है, उसको बोलेंगे प्लेसेंटा डुप्लेक्स। 3 आपस में अटैच, उसको बोलेंगे प्लेसेंटा ट्रिप्लेक्स। एक होती है डिफ्यूज प्लेसेंटा, ठीक है, वह प्लेसेंटा डू नॉट अचीव डिस्कोइड शेप, ठीक है भाई। नॉर्मली डिस्कोइड शेप गोल होती है प्लेसेंटा, अगर गोल की जगह वो उसका इरेगुलर शेप आपको देखने को मिल रही है, उसको बोलेंगे डिफ्यूज प्लेसेंटा। एक और आपको बात याद रखनी है, एक और टर्म याद रखनी है, प्लेसेंटा मार्जिनेटा। प्लेसेंटा मार्जिनेटा की एक फिक्स लैंग्वेज है, ए थिन फाइब्रस रिंग इज प्रेजेंट एट द मार्जिन ऑफ कोरियोनिक प्लेट। जिस साइड से प्लेसेंटा में अम्बिलिकल कॉर्ड अटैच हुई है, उस साइड के लास्ट पोर्शन पे एक थिन फाइब्रस रिंग प्रेजेंट होगी कोरियोनिक प्लेट के ऊपर, कोरियोनिक प्लेट के मार्जिन पे, वेयर फीटल ब्लड वेसल्स अपीयर टू डिस्टर्मिनेट। ये प्लेसेंटा है, प्लेसेंटा के ऊपर ये अम्बिलिकल कॉर्ड बीच से साइडों से, जहाँ अम्बिलिकल वेसल खत्म होगी वहाँ पे एक सर्कुलर रिंग, फाइबर की रिंग बनती है। यही लैंग्वेज लिखी मिलेगी, ए थिन फाइब्रस रिंग प्रेजेंट होगी एट द मार्जिन ऑफ प्लेसेंटा। मार्जिन वर्ड यूज होगा पहली बात तो, लेकिन मार्जिन वर्ड और भी जगह आएगा, ध्यान रखना। दूसरी बात, थिन फाइब्रस रिंग, अगर ये बात भी लिखेगा तो आंसर हो जाएगा प्लेसेंटा मार्जिनेटा। नेक्स्ट, फेनेस्ट्रेट प्लेसेंटा। फेनेस्ट्रेट का मतलब होता है ओपनिंग होल। तो भाई प्लेसेंटा में वैसे कोई ओपनिंग नहीं होती, लेकिन बीच में अगर कोई ओपनिंग प्रेजेंट हो तो, होल प्रेजेंट हो तो उसको बोलेंगे फेनेस्ट्रेट प्लेसेंटा। जनरली सेंटर में प्रेजेंट होता है, ठीक है। एनुलर प्लेसेंटा, एनुलर प्लेसेंटा, देखो प्लेसेंटा डिस्क शेप का है, फ्लैट डिस्क शेप है, लेकिन ये रिंग शेप का हो जाए तो, मतलब इस तरीके से रिंग बन गया और बीच में बहुत बड़ा होल है, पतली लंबी रिंग की तरह अगर इसकी शेप बनेगी, रिंग शेप प्लेसेंटा को बोलते हैं एनुलर प्लेसेंटा। वेलामेंटस प्लेसेंटा, अम्बिलिकल वेसल्स, आया भाई एग्जाम में क्वेश्चन है, वेलामेंटस प्लेसेंटा, अम्बिलिकल वेसल्स अटैच टू द प्लेसेंटा इंस्टेंट ऑफ अम्बिलिकल कोड, अम्बिलिकल कोड। हाँ भाई, प्लेसेंटा के साथ अम्बिलिकल कोड अटैच होने की जगह ये आना चाहिए था यहाँ पे, इसकी ब्लड वेसल्स अटैच हो रही है, मेम्ब्रेन के द्वारा कवर है, उसको बोलेंगे वेलामेंटस प्लेसेंटा। वी से स्टार्ट होगा, वी फॉर वेसल्स और वी फॉर वेलामेंटस।
तो यहाँ से वेसल्स अटैच होंगी प्लेसेंटा के साथ इंस्टेंट ऑफ अम्बिलाइकल कॉर्ड। अम्बिलाइकल कॉर्ड और वेसल में क्या अंदर है? अम्बिलाइकल कॉर्ड में वाटसन जेली वगैरह कवरिंग वगैरह सब कुछ ऐसी लेयर, अगर ये यहाँ से कट के अगर यहाँ अटैच हो जाए तो वो तो है नॉर्मल। अब ये वेसल्स अटैच हो रही है, फिर आगे जाके अम्बिलाइकल कॉर्ड बनेगी, उसको बोलते हैं वेलामेंटस प्लेसेंटम। अब इसी की सीवियर फॉर्म है वासा प्रीविया, एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है। इसमें क्या होगा, इसमें ये चीज़ें जो हो रही है, ये लोअर यूट्राइन सेगमेंट में ब्लड वेसल्स आ जाएंगे और लोअर यूट्राइन सेगमेंट में बच्चे के हेड के द्वारा कंप्रेस की जाएंगी, उसके कारण ये ब्लड वेसल्स रैप्चर हो जाती है, ब्लीडिंग देखने को मिलती है, माँ से बच्चे पे पूरा ब्लड नहीं पहुंच पाता, ये प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, ब्लीडिंग देखने को मिलेगी। वासा प्रीविया के कारण आपको अम्बिलाइकल कॉर्ड की ब्लीडिंग होगी। अम्बिलाइकल कॉर्ड बच्चे के हेड के द्वारा कंप्रेस किया जाता है। अब हेड के द्वारा कंप्रेस किया जाएगा क्योंकि लोअर यूट्राइन सेगमेंट में ये वेसल्स प्रेजेंट हैं, तो वहाँ पे ब्लीडिंग देखने को मिलेगी। और ब्लीडिंग की जांच करने के लिए आप टेस्ट करते हो सिंगर टेस्ट, या जिसको एल्कलाइन नेचुरेशन टेस्ट बोलते हैं, डीनेचुरेशन टेस्ट। पोटेशियम ऑक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज़ करते हैं 22 से 34 वीक के ऊपर। ठीक है भाई। अम्बिलाइकल कॉर्ड ब्लीडिंग के लिए आप सिंगर टेस्ट करोगे, इसमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज़ करते हैं, 22 से 34 वीक पे यूज़ करोगे। क्या करोगे, वेजाइनल सिक्रीशन ले लो जो भी है, हमें नहीं पता कि वेजाइनल सिक्रीशन है मतलब मदर के सिक्रीशंस है या फिटस के अम्बिलाइकल कॉर्ड के सिक्रीशंस है। आपको सिक्रीशंस को लेना है, KH में डाल दो। अगर रेड और पिंक कलर आ रहा है तो अम्बिलाइकल ब्लीडिंग है, अगर येलो कलर आ रहा है तो सर्वाइकल और यूट्राइन ब्लीडिंग है। ये चेक करने के लिए कि ब्लीडिंग अम्बिलाइकल कॉर्ड की है, बच्चे से ब्लीडिंग हो रही है, मदर की ब्लीडिंग है, उसके लिए टेस्ट करते हैं सिंगर टेस्ट। तो ये था हमारा वासा प्रीविया। नेक्स्ट है शॉर्ट कॉर्ड। कॉर्ड की लेंथ अगर 20 सेंटीमीटर से कम है उसको बोलेंगे शॉर्ट कॉर्ड, और 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा है उसको बोलेंगे लॉन्ग कॉर्ड। 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा उसको बोलेंगे लॉन्ग कॉर्ड। लॉन्ग कॉर्ड की क्या प्रॉब्लम है? लॉन्ग कॉर्ड की रिस्क है कॉर्ड प्रोलैप्स हो जाता है। लंबी कॉर्ड तो बाहर निकल जाती है, कॉर्ड अगर वेजाइना से बाहर निकल जाए उसको बोलते हैं कॉर्ड प्रोलैप्स। और बार बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कॉर्ड प्रोलैप्स हो जाएंगे, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, टेंडलबर्ग पोजीशन देते हैं, मरीज के जो लेग्स है उनको ऊपर उठा लेंगे हेड के मुकाबले, उसको बोलते हैं टेंडलबर्ग पोजीशन। फीटल हार्ट रेट असेस करेंगे, बाद कंटिन्यू क्या करेंगे, एसेस करेंगे फीटल हार्ट रेट और मैनुअली इंसर्ट कर देंगे, स्ट्राइल टेक्निक के द्वारा हम कोड को इंसर्ट कर देंगे, अंदर डाल देंगे। ठीक है, तो ये है लॉन्ग कोड। लॉन्ग कोड के साथ क्या प्रॉब्लम रहेगी, ट्रू नोट और फॉल्स नोट। यहाँ पे नोट लग जाती है, गांठ लग जाती है। एक्चुअल नोट अगर प्रेजेंट होती है अम्बिलाइकल कोड के अंदर तो उसको बोलते हैं क्या, ट्रू नोट। और अगर एक्चुअल नहीं होती, सिर्फ वाटसन जेली इकट्ठा हो जाएगा, उसको बोलेंगे फॉल्स नोट। ठीक है भाई, तो एक्चुअल नोट प्रेजेंट नहीं है, सिर्फ वाटसन जेली जो कि जेली इसके आसपास प्रेजेंट होती है ये इकट्ठी हो जाए तो वो भी नोट की तरह नजर आएगा, तो लेकिन एक्चुअल नोट्स नहीं होगा। ये फॉल्स नोट है, वाटसन जेली इकट्ठी हो रखी है, ट्रू नोट के अंदर एक्चुअल गांठ जो है लगेगी। ये लॉन्ग कोड की प्रॉब्लम है मेनली। ठीक है भाई, ये हुआ हमारा आज का टॉपिक खत्म। अगर आपको अच्छा लगे तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, और अपने दोस्तों के पास भेजें। थैंक यू वेरी मच।